हेलो बच्चों, बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक हम पढ़ रहे थे, नगरीय समाज की लाक्षणिक विशेषताएं। तो नगरीय समाज की लाक्षणिक विशेषताओं में कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी। पहली विशेषता हम शायद पढ़ रहे थे, नगरीय सामाजिक संगठन की प्रकृति के आधार पर विशेषता, जिसमें हमने परिवार के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है विवाह। नगरीय समाज में विवाह भी दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला समझा जाता है। जिस प्रकार से ग्रामीण समाज में विवाह दो परिवारों का बंधन माना जाता है, उस प्रकार से नगरों में विवाह को दो व्यक्तियों का मामला, व्यक्तिगत मामला माना जाता है। और विवाह के निर्धारण में लड़के और लड़की की इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है। नगरीय समाज में प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन अधिक पाया जाता है तथा तलाक तथा विधवा पुनर्विवाह की संख्या भी ग्रामीण समाज की अपेक्षा अधिक नगरीय समाज में देखी जाती है। नगरीय समाज में ग्रामीण समाज की भांति बाल विकास, बाल विवाह कम होते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति। नगरीय समाज में स्त्रियां गांवों की अपेक्षा अधिक शिक्षित व सक्षम होती है। स्वयं अर्जित करने के कारण स्त्रियां नगरीय समाज में आत्मनिर्भर होती है, अपने पैरों पर खड़ी हुई होती है, अतः अपने जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वो स्वतंत्र होती है तथा सक्षम भी होती है। नगरीय महिलाएं गांवों की महिलाओं की तुलना में अंधविश्वासी भी कम होती है, यानी नगरीय समाज में स्त्रियों में अंधविश्वास का बोलबाला कम होता है, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं शिक्षित अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है पड़ोस। नगरीय समाज में अड़ोस पड़ोस का अधिक महत्व नहीं होता है। नगरों में गतिशीलता अधिक होती है ना। कृषि के अलावा भी अन्य काम करते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है। लोगों को कई बार तो ये भी पता नहीं होता कि उनके पड़ोस में कौन रहते हैं। कई पड़ोसी तो एक दूसरे को आपस में जानते तक नहीं है, पहचानते तक नहीं है, जबकि गाँव में प्राथमिक संबंधों की घनिष्ठता अधिक होने के कारण अड़ोस पड़ोस से घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, है ना। कई बार जब बहुत बड़े अपार्टमेंट, आजकल नगरों में अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं, तो एक अपार्टमेंट में कितने लोग रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, है ना, इसका भी लोग जान नहीं पाते। यदि पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है या किसी की शादी पार्टी होती है, तो भी एक दूसरे को बुलाने वहाँ पर आवश्यक नहीं होता है। जिनके मध्य संबंध होते हैं वही एकत्रित होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, अन्यथा एक दूसरे को जानते भी नहीं है। नगरीय समाज में पड़ोसी संबंध आत्मीय एवं घनिष्ठ नहीं होकर के औपचारिक मात्र होते हैं। फिर नेक्स्ट है सामाजिक संस्तरण। नगरीय समाज की एक और लाक्षणिक विशेषता है सामाजिक संस्तरण। नगरीय समाज में सामाजिक संस्तरण गाँवों की अपेक्षा अधिक दिखाई देता है। नगरीय समाज में वैसे तो जाति का अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, यहाँ पर वर्ग व्यवस्था के आधार पर सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था दिखाई देती है। एक तरफ तो श्रमिक और मजदूर वर्ग होता है, तो दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग पाया जाता है। यानी कि शहर में, नगरों में, नगरीय समाज में एक तरफ तो अमीर लोगों का तबका होता है और दूसरी तरफ श्रमिक और पूंजीपति वर्ग होते हैं। नगरों में विषमता भी अधिक पाई जाती है। बोर्गाडस कहते हैं कि अत्यधिक वर्ग विशेषता है नगर का लक्षण है। नगरों में वर्ग विषमता का प्रभाव है। आए दिन
मालिक और मजदूर के बीच में संघर्ष होते रहते हैं, है ना। वहाँ पर पूंजीपति लोग, है ना, कारखानों के मालिक, उद्योगों के मालिक मजदूरों से काम अधिक करा लेते हैं और बदले में पैसे या मजदूरी कम देते हैं। इस प्रकार से मजदूरों का शोषण भी वहाँ पर अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से नगरों में सामाजिक संस्तरण का आधार जाति के आधार पर कम दिखाई देता है तथा वर्ग व्यवस्था के आधार पर वहाँ पर सामाजिक संस्तरण अधिक दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है नगरीय समाज की नेक्स्ट और सेकंड विशेषता है सामाजिक नियंत्रण की अंतर संबंधित विशेषताएं। नगरीय समाज में सामाजिक नियंत्रण के साधनों के प्रकारों एवं प्रकृति में भी बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे कि ग्रामीण समाज में प्रजा ही राजा होती है। रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर ग्रामीण समाज के व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से नगरीय समाज में नियंत्रण बनाने के लिए परंपराएं और रूढ़ियाँ नहीं होती है, जबकि औपचारिक साधन वहाँ पर नगरीय समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। औपचारिक साधन जैसे नगरीय समाज की एक अपनी सरकार होती है और उसके द्वारा नियम और कानून बनाए जाते हैं, उसके द्वारा ही नगरीय समाज में नियंत्रण व्यवस्था कायम की जाती है। जैसे कि पुलिस है, जेल है, कानून है, न्यायालय है, गुप्तचर विभाग है, सरकार के द्वारा बनाया गया नियम कानून संविधान, है ना, द्वितीयक समूह आदि का सहारा वहाँ पर नगरीय समाज को नियंत्रित करने में लिया जाता है। नगरीय समाज एक प्रकार से अपरिचित लोगों का क्षेत्र होता है, भीड़ भाड़ वाला स्थान होता है और यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले वातावरण में कोई किसी की परवाह नहीं करता है। नगरीय पर्यावरण से ग्रामीण पर्यावरण से नगरीय पर्यावरण बिल्कुल भिन्न होता है ना। यहाँ पर यातायात के साधन अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रकृति भी में पर्यावरण में पोल्यूशन भी अधिक पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नगरीय समाज में नियंत्रण की व्यवस्था औपचारिक साधनों के द्वारा की जाती है ना। फिर नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों संबंधी विशेषता। नगरीय समाज व्यक्तिक संबंधों की अपेक्षा अव्यक्तिक संबंधों को प्रधानता देता है। नगरीय समाज में जनसंख्या अधिक होती है ना, इसलिए वहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क का अभाव पाया जाता है। वहाँ पर व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है। नगरीय जीवन यंत्रवत चलता रहता है, जैसे कि मशीनों की भांति वहाँ के लोग कार्य करते रहते हैं। वहाँ अप्रत्यक्ष, औपचारिक, अव्यक्तिक और द्वैतिक संबंध पाए जाते हैं। ग्रामीण समाज में जहाँ अपनापन, हम की भावना, सामुदायिक भावना पाई जाती है, जैसे गांव में व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है ना। व्यक्तियों में आपस में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इस प्रकार के संबंध, सामाजिक संबंध नगरों में नहीं पाए जाते हैं। नगरों में ये संबंध प्रत्यक्ष के बदले अप्रत्यक्ष, औपचारिक और अव्यक्तिक पाए जाते हैं। द्वैतिक संबंध पाए जाते हैं, जबकि ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध पाई जाती है ना। तो इस प्रकार से नगरीय समाज में सामाजिक संबंधों संबंधी विशेषता भी ग्रामीण समाज से थोड़ी भिन्न है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी विशेषता। नगरीय समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण द्वितीयक एवं प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। नगरीय समाज में धन एवं काम का अधिक महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा अधिक करता है। नगरीय समाज में
अप्रत्यक्ष संघर्ष अधिक पाया जाता है ना। अतः वहाँ पर संघर्ष की एवं शीत युद्ध की स्थिति अधिक दिखाई देती है। नगरों में सहिष्णुता अधिक पाई जाती है। वहाँ पर विभिन्न व्यक्तियों व समूहों के बीच में सामंजस्य अधिक पाया जाता है। नगरीय समाज में नए कानून अधिकार शीघ्र ही स्वीकार कर लिए जाते हैं। नगरों में आत्मसात की प्रक्रिया अधिक होती है। गाँवों के ग्रामीण समाज की तुलना में नगर में परिवर्तन भी अधिक देखने को मिलते हैं। सामाजिक परिवर्तन भी तीव्र गति से दिखाई देते हैं, है ना। नगरीय समाज में सांस्कृतिक समूहों के बीच में आदान प्रदान की व्यवस्था भी अधिक दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ग्रामीण समाज से अलग नगरीय समाज में सामाजिक अंतर्क्रिया संबंधी विशेषता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक दृष्टिकोण संबंधी विशेषता। नगरीय समाज में सामाजिक विघटन ग्रामीण समाज की तुलना में अधिक पाया जाता है। नगरीय समाज में श्रम को भी अधिक महत्व दिया जाता है। नगरवासी नगरीय समाज के सदस्य धर्म को कम महत्व देते हैं, बुद्धि और तर्क को और विज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। नगरों में लोग नगरीय समाज के लोगों में राजनीति में भी अधिक रुचि पाई जाती है ना। वहाँ पर लोग कृषि कार्य के अलावा भी अन्य व्यवसाय भी करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण की दृष्टि से भी नगरीय समाज ग्रामीण समाज से थोड़ा हट करके है। नगरीय समाज की विशेषताएं अलग से है, ग्रामीण समाज से थोड़ी अलग है। आज इतना ही। बाकी की विशेषताएं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।